नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में वाइपो रिपोर्ट, एआई फॉर गुड समिट, डिजिटल सैनिक ऐप, जीन थेरेपी और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े सवाल शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बौद्धिक संपदा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में पेटेंट फाइलिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है चौथा। व्याख्या, भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए पेटेंट फाइलिंग में चौथा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और शोध आधारित उद्योगों के तेज विकास को दर्शाती है। दूसरा सवाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी टोक्यो, डी नई दिल्ली। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है जिनेवा। व्याख्या, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई का उपयोग जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक चुनौतियों के समाधान के लिए करना है। तीसरा सवाल, भारतीय सेना से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में शुरू किए गए डिजिटल सैनिक ऐप का मुख्य कार्य क्या है? ए सीमा की निगरानी, बी सैनिकों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन डेटा, सी हथियारों का इन्वेंट्री प्रबंधन, डी ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सैनिकों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन डेटा। व्याख्या, इस ऐप के माध्यम से सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक अपने मेडिकल रिकॉर्ड और पेंशन संबंधी जानकारी सुरक्षित रूप से देख सकेंगे। चौथा सवाल, समुद्री विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। सागर समृद्धि परियोजना का विस्तार अब किस क्षेत्र के बंदरगाहों तक किया गया है? ए पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी द्वीप समूह क्षेत्र, डी आंतरिक जलमार्ग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है द्वीप समूह क्षेत्र। व्याख्या, अंडमान और निकोबार के बंदरगाहों पर इस परियोजना को लागू किया गया है, जिससे समुद्री व्यापार और बंदरगाह संचालन को बेहतर बनाया जाएगा। पांचवा सवाल, पर्यावरण से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। जलवायु रेजिलियंस कोष बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी महाराष्ट्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है तमिलनाडु। व्याख्या, तमिलनाडु सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह विशेष कोष बनाया है। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल नर्सिंग अवार्ड 2026 से किस भारतीय नर्स को सम्मानित किया गया है? ए सुनीता शर्मा, बी डॉक्टर रश्मि नायक, सी अनीता वर्गीज, डी प्रियंका देसाई। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है अनीता वर्गीज। व्याख्या, अनीता वर्गीज को ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। सातवां सवाल, ग्रामीण विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। मिशन उन्नति के तहत किस संस्थान ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू की है? ए नाबार्ड, बी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी नीति आयोग। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी। व्याख्या, सिडबी ने छोटे और सूक्ष्म ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की है, जिससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। आठवां सवाल, कृषि से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहे नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? ए फूलपुर, बी रायबरेली, सी अंबाला, डी कांगड़ा। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है फूलपुर। व्याख्या, इफ्को के इस आधुनिक प्लांट का उद्देश्य पारंपरिक यूरिया पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है। 9वां सवाल,
शहरी विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। विश्व साइकिल दिवस की तैयारी के लिए किस मंत्रालय ने साइकिल फॉर चेंज अभियान शुरू किया है? ए. स्वास्थ्य मंत्रालय, बी. शहरी विकास मंत्रालय, सी. युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, डी. सड़क परिवहन मंत्रालय। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है शहरी विकास मंत्रालय। व्याख्या। इस अभियान का उद्देश्य शहरों में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है। 10वां सवाल। चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। जीन थेरेपी तकनीक का उपयोग करके किस दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज भारत में पहली बार हुआ है? ए. सिकल सेल एनीमिया, बी. थैलेसीमिया, सी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डी. हीमोफिलिया। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सिकल सेल एनीमिया। व्याख्या। भारत में पहली बार स्वदेशी जीन थेरेपी का उपयोग करके सिकल सेल एनीमिया के मरीजों का सफल उपचार किया गया है। यह चिकित्सा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।